Hello everyone. Today we are going to discuss about physics syllabus of class 11. क्लास 11 में जो फिजिक्स की सिलेबस है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और साथ में जो है हमें किसमें कितना ज़्यादा एफर्ट मारना है उसको भी चर्चा कर लेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हमें बोर्ड को भी देखना है और साथ में जो है उस लेवल तक हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा टारगेट कुछ लेवल हाई रहेगा बोर्ड से ऊपर। कौन सा लेवल? जेई मेंस। उसके बाद फिर एडवांस अचीव करेंगे। देखिए छोटा छोटा जो है गोल सेट कीजिए, एक बार में लंबा गोल सेट कीजिएगा तो अचीव नहीं कर पाइएगा। तो छोटा छोटा गोल सेट कीजिए कि बोर्ड का पहले बोर्ड लेवल का सब कुछ कर ले, फिर जेई मेंस लेवल का सब कुछ कर ले, फिर एडवांस लेवल का सब कुछ कर ले, लेकिन टारगेट आपका जेई एडवांस तक का है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स का सिलेबस क्या है ना, क्लास 11 में क्लास 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू क्लास 12। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बोल दे रहा हूं कि 12th में फिजिक्स में बहुत अच्छा कमांड बना लिए हैं सर और जेई मेंस का एग्जाम देने के लिए गए, लेकिन सर नहीं हुआ। क्योंकि जेई मेंस में ज्यादातर क्वेश्चन चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, सभी में 11th, क्योंकि बेस है, बेसिक सवाल पूछे जाते हैं और वहीं पे मुश्किल होता है, वहीं पे जो है डील करना मुश्किल होता है स्टूडेंट्स को। तो बेसिक को अच्छा से बनाइए। 11th का सिलेबस को समझते हैं। चलिए पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर वन है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखा हुआ है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। यह है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट। कई बुक में अलग अलग लिखा हुआ रहता है, यूनिट्स एंड डायमेंशन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बहुत सारे रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। और ये जो मेजरमेंट वाला पार्ट है ये बोर्ड वाले बच्चों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ बोर्ड वाले बच्चों को यूनिट और डायमेंशन पढ़ना है। लेकिन जो तैयारी कर रहा है जेईई मेंस एडवांस जैसे एग्जाम्स का, वहां पे मेजरमेंट भी पढ़ना है। चैप्टर 2 पे आते हैं। चैप्टर 2 क्या है? चैप्टर 2 है आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चैप्टर 3 क्या है? चैप्टर 3 है आपका मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन, मोशन इन अ प्लेन, किसी प्लेन पे, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशन का बात हो रहा है, ठीक है। प्लेन पे मोशन होगा किसी पार्टिकल का, उसका स्टडी करना है आपको इस चैप्टर में। चैप्टर 4 पे आते हैं। चैप्टर 4 है आपका लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर 4 है आपका लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। ये जो 2 चैप्टर आपको दिख रहा है ना, चैप्टर 2 एंड 3, इसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं और इसका वेटेज बहुत हैवी रहता है भाई हर एग्जाम में। इसको क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ मोशन हो गया आपका चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 के बाद है आपका चैप्टर नंबर 5, दैट इज वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर नंबर 5 इज वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी एंड पावर। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा ये, है ना, लेकिन बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है ये चीज। अगर आपने क्लास 9th वाला बहुत अच्छा से पढ़ा होगा ना तो यहां पे आपको बहुत आसान होगा अडॉप्ट कर लेने में, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं। चैप्टर 5 के बाद चैप्टर 6 में आ जाते हैं हम। लिख रहा है चैप्टर 6 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना होता है आपको। क्या कह रहे हैं ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसी में सेंटर ऑफ मास वगैरह जो है इसी में आ जाता है। ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला पार्ट देख रहे हैं तो बहुत को इसको सेंटर ऑफ मास COM करके बताता है। हम जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। आप सिर्फ अभी लिस्ट बना लीजिए कि हमें ये चैप्टर्स पढ़ना है और कुछ नहीं। चैप्टर 7, ठीक है, चैप्टर 7 में क्या पढ़ना है? चैप्टर 7 है आपका, चैप्टर 7 इज योर ग्रेविटेशन। चैप्टर 7 इज योर ग्रेविटेशन। देखिएगा मैक्सिमम जो चैप्टर आपको दिख रहा होगा फिजिक्स में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, तो क्लास 9th वाला अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो हम यहां बेसिक से ही बताएंगे, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है।
सर क्लास 9 में तो फांकी मारे थे। कोई बात नहीं, यहां पे पढ़ लो बढ़िया से, एकदम बेसिक से उठाएंगे। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 8, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 9 है आपका। चैप्टर 9 में क्या पढ़ना है ना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। भाई फ्लूइड्स कौन है, आपसे सवाल है, सोच के बताइएगा। चैप्टर नंबर 10 का बात करते हैं। अगर चैप्टर नंबर 10 देखें तो चैप्टर नंबर 10 में आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, सीधा सीधी कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स। आपको पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में भी पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स, इसमें भी पढ़ना है थर्मोडायनेमिक्स। थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज है, जो केमिस्ट्री में पढ़ना वो केमिस्ट्री में बताया जाएगा, जो फिजिक्स में पढ़ना वो फिजिक्स में बताया जाएगा, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज है जो एक ही जगह बताया जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के बाद। उसके बाद है आपका काइनेटिक थ्योरी, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 क्या है आपका, काइनेटिक थ्योरी है। काइनेटिक थ्योरी किसका ना, गैस का। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस कह सकते हैं आप, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ना है आपको। उसके बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, दैट इज ऑसिलेशन। ऑसिलेशन। और चैप्टर नंबर 13 है, दैट इज लास्ट चैप्टर, वो है आपका वेव्स। ये टोटल 13 चैप्टर्स है जो है आपका अपकमिंग एग्जाम। पहले इसका एक और चैप्टर था फिजिकल वर्ल्ड बोल करके, ठीक है, वो डिलीट कर दिया गया है। उसमें व्हाट इज फिजिक्स, इस लेवल के कुछ थ्योरीज थे, साइंटिस्ट्स के नेम, डिस्कवरीज, ये सब बातें थे। हाँ, जो जो इंपॉर्टेंट बात है हम इसी चैप्टर में कर लेंगे, ठीक है ना, चिंता की बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा। इसमें कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई के लिए, मैं थोड़ा बहुत आपको बताता हूं। ये जो आपने पहले ही मैंने बता दिया काइनेमेटिक्स, ये जो 2 चैप्टर आपको दिख रहा है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, ये आपका बेस बनाएगा भाई। इसको आप बढ़िया से कंसेप्ट बना के पढ़िएगा, एक एक कंसेप्ट को डीपली पढ़ना है आपको इसमें। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, ये सबको भी बहुत बढ़िया से पढ़ना है। ये 2 चैप्टर और हो गया। बाकी ये जो आपको दिख रहा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसमें मेनली आपको पढ़ना क्या है ना, सेंटर ऑफ मास निकालने आना चाहिए आपको, ठीक है। और रोटेशनल मोशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जब रोटेट कर रहा है उस समय कैसे मोशन होता है, उसका स्टडी करना है, इस टाइप का मोशन है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ग्रेविटेशन एक थियोरेटिकल चैप्टर है, मान सकते हैं इसमें ज्यादातर थ्योरीज ही पूछे जाते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, बहुत सारे फॉर्मूलाज है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूं, आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है, जी स्मॉल जी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में। आप क्लास 11th में आकर के ये बात पढ़ेंगे, ये जो कांस्टेंट वैल्यू जिसको आपने याद कर लिया है, ये वेरी करता है भाई, ये वेरी करता है विद द हाइट, ये वेरी करता है विद डेप्थ, ये वेरी करता है पोल पे इन कंपैरिजन टू इक्वेटर। तो हम वहां पे डिस्कस करेंगे, ये सब थ्योरीज जो है आपको पढ़ना है इसमें। अच्छा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ये भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है। अभी थोड़ा देर पहले आपसे पूछा कि फ्लूइड्स क्या है। फ्लूइड्स का मतलब होता है विच कैन फ्लो, मतलब है लिक्विड और गैस दोनों ही फ्लूइड है। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में आप लिक्विड और गैस दोनों को इंक्लूड करके पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लिक्विड के बारे में ही पढ़ेंगे, गैस के बारे में आपको यहां ये जो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ दिख रहा है ना, काइनेटिक थ्योरी, यहां पे गैस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये भी एक थ्योरेटिकल चैप्टर है काइनेटिक थ्योरी। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया चैप्टर, इसमें टेम्परेचर के वजह से किसी मटेरियल में क्या इफेक्ट पड़ता है ये पढ़ना है आपको, थर्मल एक्सपेंशन वगैरह पढ़ना है आपको, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो क्लास 12 में आपको हेल्प करेगा, दैट इज ऑसिलेशन एंड वेव्स। वेव्स एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, हम कह सकते हैं वेव्स किस टाइप, कितने टाइप्स के वेव होते हैं, क्या होते हैं, इक्वेशन लिखने सीखना है। लेकिन ये जो ऑसिलेशन वाला चीज है, ये आपको क्लास 12 में बहुत ज्यादा यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि मिक्स करके सवाल देता है। क्लास 12 का फिजिक्स जब आप पढ़िएगा तो वहां लगेगा कि 11th ही तो पढ़ रहे हैं, अगर आप इस ऑसिलेशन को बढ़िया से पढ़े हुए होंगे तो।
नहीं तो 12th के कॉन्सेप्ट समझने में ही परेशान रहिएगा तो 11th वाला क्या होगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि 11th जब आप पढ़ रहे हैं तो सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से बना करके हम 12th में जंप करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ अधूरा छोड़ के 12th में गए तो फिर आपको परेशानी होगी, आपको लगेगा कि मेरा 12th खराब जा रहा है। ऐसा नहीं है, आपने 11th खराब किया हुआ ना, इसलिए आपको 12th खराब जा रहा होगा। तो इसीलिए 11th का जो भी चैप्टर आपको दिख रहा है, ये सारे चैप्टर को बढ़िया से ध्यान देकर के पढ़िएगा। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया। मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपका कहां से स्टार्ट होगा? एकदम चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, यूनिट एंड मेजरमेंट से, ठीक है। आप लोग सीक्वेंस वाइज जो है वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियोस को जरूर अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर कर दिया कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलता है फिर चैप्टर के अंदर। थैंक यू सो मच।